अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम यूनिट नंबर 12 लेक्चर नंबर 4 में आज एक्सरसाइज 12.4 डिस्कस करेंगे। 12.4 डिस्कस करने से पहले दो चीज़ें आप लोगों को ज़हन-नशीन करनी है। पहली तो ये बात ये है कि 12.4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में मैक्सिमम टाइम जो है ना इसमें से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन शामिल कर दिया जाता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से जो है ना समझना है और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपका ये काम क्लियर हो सके। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। इस फार्मूला को हम लॉ ऑफ साइन कहते हैं। ये आपके पास लॉ ऑफ साइन है। ये लॉ ऑफ साइन आपके पास सामने लिखा हुआ है। ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। यहाँ पे तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। इससे ये मुराद है कि आप इनमें से कोई भी दो टर्म्स इक्वेट कर सकते हैं। मतलब ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा को इक्वेट कर सकते हैं, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा को कर सकते हैं, ए ओवर साइन अल्फा और सी ओवर साइन गामा को इक्वेट कर सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज ज़हन में रखनी है कि हम फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वेट करेंगे, सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वेट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम इक्वेट कम करेंगे ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट रहे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेट करने से बाज़ औक़ात जो है ना कोई थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है क्वेश्चन में, जिसकी वजह से सोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फर्क आ जाता है। इसलिए हमने इसको तरतीब से ही इक्वेट करना है। ए को बी से और बी को सी से इक्वेट करना है। इसके मुताबिक हमने सॉल्व करने हैं। अब जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं वो इस एक्सरसाइज जो हमारे पास 12.4 है, इसके हम क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके पास ये तीन क्वेश्चंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। इसका जो प्रूफ है वो मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में शामिल कर दूंगा, लेकिन आज आपके लिए ये एक्सरसाइज 12.4 के तीन क्वेश्चंस हैं। डिस्कस करते हैं 1 to 1। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सॉल्व द ट्रायंगल ABC इफ बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। इस एक क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो a, b और c की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे वो हमने पॉइंट्स में नहीं लेनी है, वो हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही लेंगे, उनको हमने पॉइंट्स में नहीं लेना है। बाकी एज इट इज हमारे पास सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर गिवन लिख लें। गिवन आपके पास बीटा है 60 डिग्री, गामा है 15 डिग्री और b है स्क्वायर रूट 6। स्टूडेंट ये आपके पास बीटा, गामा और b की वैल्यूज गिवन हैं। सबसे पहला स्टेप आपने एक्सरसाइज 12.4 के लिए याद रखना है। वैसे मैं ओवरऑल प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी ये बात बता चुका हूँ, स्पेशली 12.2 के अंदर, कि जब आपके पास दो एंगल्स गिवन हों किसी भी ट्राइंगल में, चाहे वो राइट बन रही हो या ओब्लिक ट्राइंगल्स में से कोई ट्राइंगल आ रही हो, तो हमने जब दो एंगल्स गिवन हैं तो हमने सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज करना है और थर्ड एंगल फाइंड कर लेना है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर हमने यही टेक्निक पहले यूज करनी है कि सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज करेंगे और थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। तो उसके मुताबिक हमारे पास आ जाएगा यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास दो एंगल्स गिवन हैं, एक बीटा और गामा की वैल्यू गिवन है। तो हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है और गामा की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अल्फा को हम इसी साइड पर रहने देते हैं और दूसरे दो एंगल्स का सम ले लेते हैं। दूसरे दो एंगल का सम हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने वैल्यू अल्फा की फाइंड करनी है, तो अल्फा को आप यहीं पर रहने दें, इज इक्वल टू
75 को उधर माइनस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 105 डिग्री ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा की। स्टूडेंट सबसे पहला काम मैंने स्टार्ट में ही ये बात की है, तो आपने सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में, इन तीनों क्वेश्चंस में आपने सबसे पहला स्टेप ही यही करना है कि सम ऑफ एंगल यूज करना है। उसके बाद आप जब सम ऑफ एंगल यूज कर लेंगे तो आपने लॉ ऑफ साइन यूज करना है। पहला स्टेप सम ऑफ एंगल यूज करके थर्ड एंगल फाइंड करें। जब आप थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे और सम ऑफ एंगल यूज करेंगे। सम ऑफ एंगल यूज करने के लिए आपने दी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना है कि वो कौन सी दी हुई है, मतलब सॉरी दी हुई साइड देखनी है कि ए बी या सी कौन सी साइड हमारे पास गिवन है। जो भी साइड गिवन होगी, फर्ज किया आपके पास बी गिवन है तो आप इस फार्मूले की तरफ आएंगे, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। मैंने ये बात बोली है कि बी को ए को बी के साथ इक्वेट करो और बी को सी के साथ इक्वेट करो। अब बी हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ रहा है तो हम इसके साथ बी को सी वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं और ए वाली भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको तरतीब से ही लिखता हूं, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन हमारे पास आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। यहां पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, अवर साइन अल्फा 105 डिग्री है इज इक्वल टू बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 6 है और साइन गामा 15 डिग्री है, सॉरी साइन बीटा 60 डिग्री है यहां पे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपने स्टेप करना है वो ये है कि ए को इधर ही रहने दो, स्क्वायर रूट 6 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, मैं इस वाली टर्म को सॉल्व कर रहा हूं ये वाली, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 आती है और मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगी तो इसको साइन 105 डिग्री इधर मल्टीप्लाई कर लोगे। ए इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जब स्क्वायर रूट दो नंबर्स किसी भी होल पावर में हो और वो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप दोनों नंबर्स की अलग अलग पावर ले सकते हैं। तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं 3 की अलग पावर ले लेता हूं, 2 की अलग पावर ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अब यहां से नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है साइन 105, तो साइन 105 की जो वैल्यू है मैं यहां पे लिख देता हूं, लेकिन आप इसको फाइंड कर सकते हैं। 105 में 60 प्लस 45 करें तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखें, यह आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको हम ऊपर वाली साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। जो टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें, जैसे ये 2 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होंगे तो a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये a की हमारे पास वैल्यू आ गई है, अल्फा की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फार्मूला फिर से यूज करते हैं, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन, हम दोबारा से लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। ए और बी की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, बी की हमारे पास गिवन है और ए की हमने फाइंड कर लिया, अब थर्ड वन हमारे पास सी रह गई है। तो ये बात याद रखनी है कि इसमें थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आप कहीं पे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो हम इसमें भी दोबारा से वही लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे,
तो उसके लिए हम यूज करेंगे बी अवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी अवर साइन गामा। क्योंकि इसकी हमने तरतीब बरकरार रखनी है इसलिए हमने इस तरह इसको लिखना है। अब b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री इज इक्वल टू c हमने फाइंड करना है और साइन गामा की वैल्यू है 15 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये 6 को मैं यहां पे ऊपर लिख चुका हूं तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ये साइन 15 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू सी implies that c इज इक्वल टू ये 2 आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है जैसे ये वाला 2 ऊपर गया था इसी तरह आप इस 2 को ऊपर ले जाएं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय। अब बात करते हैं साइन 15 की तो ये जैसे मैंने साइन 105 की वैल्यू लिखी थी इसी तरह साइन 15 की आपके पास वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं 15 को आप लिखें 45 माइनस 30 तो आपके पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के तहत ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिखें स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2। इसमें से जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करें जैसे ये 2 स्क्वायर रूट 2 ये कैंसिल हो गई ये स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गई तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। स्टूडेंट इसमें कैलकुलेशन में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मतलब कैलकुलेशन इसकी इतनी ज्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन इसका प्रोसेस आपको याद होना जरूरी है। और प्रोसेस में हमने क्या चीज पढ़ी कि जब भी आपके पास ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए कहा जाए और दो एंगल्स गिवन हों तो आप पहले सम ऑफ एंगल यूज करें और थर्ड एंगल फाइंड कर लें। उसके बाद जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स और एक साइड गिवन होंगे तो आप सम जो है ना लॉ ऑफ साइन ही यूज करेंगे। उसके लिए जो गिवन साइड होगी वो देखें कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास b थी तो हमने b को a के साथ इक्वेट किया। b को हम c के साथ भी कर सकते थे लेकिन हमने b को a के साथ इक्वेट किया और इसको प्रोसेस करके तो सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन c रह गई थी तो हमने c को फाइंड करने के लिए b को c के साथ इक्वेट किया और इस तरह उसको सॉल्व कर लिया। ये बात याद रखें अगर a आपको फाइंड करना है तो आपने a को b के साथ इक्वेट करना है और अगर आपको b फाइंड करना है तो आप b को c के साथ या a के साथ दोनों के साथ इक्वेट कर सकते हैं और अगर आपको c फाइंड करना है तो आप c को b के साथ ही इक्वेट करें। तरतीब से आपने इक्वेशन बनानी है ना कि अपनी मनमानी उसमें करनी है। तो आप एक लोग इसको देख सकते हैं अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। मैं लास्ट पे इस क्वेश्चन के फिर से बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन की जो साइड्स हैं ए बी सी उनकी वैल्यूज आपने पॉइंट्स में नहीं लानी है स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखनी है जैसे मैंने लिखी हुई है और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने सॉल्व करना है। आप एक लोग इसको देख लें अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेंशन कर दें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सॉल्व द ट्रायंगल इफ b is equal to 125 gamma is equal to 53 डिग्री एंड अल्फा is equal to 47। सेम प्रोसेस है कि दो एंगल्स और एक साइड गिवन है तो हम सबसे पहला प्रोसेस यही करेंगे कि जो दो एंगल्स गिवन हैं उसकी मदद से हम सम ऑफ एंगल फाइंड करके थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास दो एंगल्स की वैल्यूज गिवन है तो हम वो दोनों एंगल्स की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक अल्फा की गिवन है और एक गामा की तो यहाँ पे पुट करेंगे 47 डिग्री प्लस बीटा प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इन दोनों एंगल्स को सम अप करेंगे तो आपके पास बीटा प्लस आ जाएगा 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से आगे हमने
इसको इस साइड पे लेके जाना है और बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास इस थर्ड एंगल की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपने सम ऑफ एंगल यूज करना है। जब भी आपके पास दो एंगल्स गिवन होंगे तो थर्ड एंगल आपने किसी भी ट्रायंगल का फाइंड करने के लिए सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज कर लेना है। उसके बाद इन तमाम क्वेश्चंस में जब आप सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूज कर लेंगे फिर आपने लॉ ऑफ साइन को यूज करना है। अब आपने कैसे उसको यूज करना है, यूजिंग लॉ ऑफ साइन। जो हमारे पास एक साइड ए बी और सी में से गिवन होगी आपने उसको देखना है। अभी हमारे पास साइड बी गिवन है तो हमने ए को बी से इक्वेट करना है या बी को सी से इक्वेट करना है। तो ये फार्मूला आप लोगों के सामने मैंने लिखा था पहले भी, ये ए अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अवर साइन बीटा इक्वल टू सी अवर साइन गामा। तो तरतीब आपके पास यही है कि आप ए को बी से इक्वेट करें और बी को आप सी से इक्वेट करें। तो हम ए को लेते हैं, ए अवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अवर साइन बीटा। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये बात बोली थी कि आपने स्क्वायर रूट में आंसर लिखना है, पॉइंट्स में नहीं लिखना। वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन थी, क्वेश्चन नंबर 1 में। इन क्वेश्चंस में आप पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए अवर साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 47 डिग्री इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 125 डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री। ये बीटा की वैल्यू है और ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है। अब यहां से आगे आपने ये काम करना है कि इस वाली टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास फॉर्म बनेगी a इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय, ये जो आपके पास साइन 80 डिग्री है आप इसकी वैल्यू ले लें, बल्कि मैं इसको इसी तरह फिल वक्त रहने देता हूं, साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 47 को इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। अब आप इनकी वैल्यूज लेंगे, साइन 80 डिग्री आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाय साइन 80 की वैल्यू है 0.9848 मल्टीप्लाई बाय साइन 47 की वैल्यू लेनी है हमने, साइन 47 तो यह आ जाएगी 0.7313। ए इज इक्वल टू, अब आप इन दोनों को, ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें कि 0.7313 मल्टीप्लाई बाय 125 ये आ जाएगा 91.4125 डिवाइडेड बाय 0.9848। उसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.9848 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 92.82 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। स्टूडेंट आपने पॉइंट के बाद ये वैल्यू देखनी है कि वो 5 या 5 से बड़ी है। अगर 5 या 5 से बड़ी है तो आपने प्रीवियस में एक इंक्रीज कर देना है और पॉइंट को खत्म कर देना है, तो a इज इक्वल टू आपके पास 93 आ जाएगा, मतलब a की वैल्यू आपके पास 93 आ जाएगी। तो यह तरीकाकार है आपके सामने कैलकुलेशन का। उसके बाद आप यहाँ पे अगेन यूज करें, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन। अब a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, b की भी आ गई है, अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे b अवर साइन बीटा इक्वल टू c अवर साइन गामा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज इनकी पुट करते जाएं, b की वैल्यू 125 डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू 80 डिग्री
इज इक्वल टू सी अवर साइन गामा की वैल्यू हमारे पास 53 डिग्री है। अब यहां से आगे आपके पास वही सेम टर्मिनोलॉजी यूज होगी कि ये टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास फॉर्म बनेगी इसकी 125 डिवाइडेड बाय साइन 80 की वैल्यू हम लेंगे तो 0.9848 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय ये साइन 53 डिग्री इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू सी, implies that C is equal to, अब आपने जो है ना इनको 125 और 125 डिवाइडेड बाय 0.9848 इनको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 126.92 मल्टीप्लाई बाय साइन 53 की वैल्यू लेंगे, साइन 53 तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 0.7986, तो C इज इक्वल टू आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 126.92 से तो आपके पास वैल्यू बनेगी 101.36। स्टूडेंट उसके बाद राउंड ऑफ की बारी आ जाती है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आप देखेंगे तो वो अगर 5 या 5 से बड़ी होगी तो प्रीवियस पे इंक्रीज करेंगे, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 3 है, इसका मतलब है कि वो 5 से लेस है तो हम 101 ही लिखेंगे। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया, पूरी कोशिश की कि जितनी इसमें डिटेल आ सकती है, जो जो जहां जहां पे आप लोगों को डिफिकल्टी आ सकती है, जहां पे आप लोगों को ज्यादा जो है ना मसला आ सकता है, वो मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। अगर फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं। जहां तक कैलकुलेशन का तलक है तो आप इसको समझते हुए सॉल्व करते हुए कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप एक लोग इसको देख लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और स्मार्ट सिलेबस का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, solve the following triangle ABC if C is equal to 16.1, alpha is equal to 42 degree 45 minute and gamma is equal to 74 degree 32 minute। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे कि हमारे पास इन्होंने दिया क्या है, C is equal to 16.1, alpha is equal to 42 degree 45 minute, गामा इज इक्वल टू 74 डिग्री 32 मिनट आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे सम ऑफ एंगल का फार्मूला यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू है 42 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 74 डिग्री 32 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है एंगल्स को, तो बीटा प्लस यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं 42 डिग्री 45 मिनट प्लस 74 डिग्री 32 मिनट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 117 डिग्री 17 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमने फाइंड करनी है नेक्स्ट इसकी बीटा की वैल्यू, तो इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 117 डिग्री 17 मिनट, तो बीटा इज इक्वल टू आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 62 डिग्री 43 मिनट। स्टूडेंट सबसे पहला काम हमने यही किया कि सम ऑफ एंगल को यूज किया और थर्ड एंगल इसका फाइंड कर लिया है। उसके बाद हम यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ साइन। स्टूडेंट यहां पे लॉ ऑफ साइन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी,
कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू c की गिवन है, तो हम a और b को इक्वेट कर सकते हैं, b और c को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे b ओवर साइन बीटा इक्वल टू c ओवर साइन गामा। अब वैल्यू हमारे पास b की नहीं है तो b ओवर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की है 62 डिग्री 43 मिनट इक्वल टू c की वैल्यू 16.1 है और साइन गामा की वैल्यू हमारे पास 74 डिग्री 32 मिनट आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इधर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब हम इसको उस साइड पे ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी फॉर्म बनेगी b ओवर बल्कि b इक्वल टू 16.1 डिवाइडेड बाय साइन 74 डिग्री, आप इसकी वैल्यू ले लें, साइन 74 डिग्री 32 मिनट, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9637 मल्टीप्लाई बाय, ये वाली टर्म यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इस साइड पे मल्टीप्लाई होगी तो आप इधर मल्टीप्लाई कर लें, साइन 62 डिग्री 43 मिनट। b इज इक्वल टू जो 16.1 है उसको आप डिवाइड कर दें 0.9637, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16.7064 मल्टीप्लाई बाय, आगे आपके पास साइन 62 डिग्री 43 मिनट है तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.8887 आ जाएगा। b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये जो वैल्यू आई है इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 16.7064 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14.84। पॉइंट के बाद आप 2 या 4 वैल्यूज लिख सकते हैं, कोशिश करें कि 4 कैलकुलेशन में 4 वैल्यूज लिखें और जब रिजल्ट आपके पास आ जाए तो उसमें आप 2 लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन, b की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, c की भी आ गई है, अब रे हमारे पास a की वैल्यू हो गई है तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा, a ओवर साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 42 डिग्री 45 मिनट इक्वल टू b की वैल्यू 14.84 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा की वैल्यू हमारे पास है 62 डिग्री 43 मिनट। उसके बाद स्टूडेंट आपने यहीं से आगे इसको मजीद सॉल्व कर लेना है। a इक्वल टू, ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो 14.84 डिवाइडेड बाय साइन 62 डिग्री आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8887 साइन 62 डिग्री 43 मिनट, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय इस वाली वैल्यू को इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। a इज इक्वल टू, इन वैल्यूज को आप डिवाइड करें 14.84 डिवाइडेड बाय 0.8887 तो ये आपके पास 16.69 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय साइन 42 डिग्री 45 मिनट, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी 0.6788, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 16.69 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11.32 ये वैल्यूज आ जाएंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था जिसको हमने सॉल्व किया है। कोशिश की है कि कैलकुलेशंस भी सारी आपके सामने परफॉर्म करूं। अगर मैं इनको स्किप करके डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखना चाहता तो लिखी जा सकती थी, लेकिन मैंने आपके सामने इनकी कैलकुलेशंस परफॉर्म की हैं
और सारी डिटेल से हर एक स्टेप परफॉर्म किया है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ सके। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्लियर हो गया है, इजी है, तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें। और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको डायरेक्टली पूछ लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।